बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का अर्थ है अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपालु है। ये वाक्य अरबी भाषा में लिखा गया है और इसे बसमला भी कहते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हर मुस्लिम के दिल में बसी है। सूरे अल-फातिहा, कुरान का पहला अध्याय, जिसे उम्मुल किताब यानी किताब की माँ भी कहते हैं। ये सिर्फ 7 आयतें हैं, लेकिन इनमें छुपा है पूरे इस्लाम का सार। आइए इन पवित्र शब्दों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि क्यों ये दुआ हर नमाज में पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करता हूं जो अत्यंत कृपालु और दयावान है। ये पहली पंक्ति ही हमें सिखाती है कि हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। रहमान और रहीम, ये 2 शब्द अल्लाह की दया के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। रहमान का मतलब है वो दया जो सभी के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो। रहीम का अर्थ है वो विशेष दया जो सिर्फ उसके भक्तों के लिए है। आज के समय में जब दुनिया में इतनी नफरत और विभाजन है, ये याद दिलाना कि अल्लाह की दया सब के लिए है, कितना महत्वपूर्ण है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ आलमीन शब्द का इस्तेमाल बहुत गहरा है। ये सिर्फ इंसानों की दुनिया नहीं, बल्कि सभी सृष्टि, जानवर, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, यहाँ तक कि जिन और फरिश्तों की दुनिया भी शामिल है। आज जब हम एनवायरनमेंट क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरी कायनात का मालिक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती की देखभाल करें। अर्रहमान अर्रहीम, फिर से दया और कृपा का जिक्र। ये रेपिटेशन बताता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी विशेषता उसकी दया है। जब हम मुश्किलों में होते हैं, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तब ये आयत हमें उम्मीद देती है। दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हीलिंग भी है। जब आप बार बार अल्लाह की दया को याद करते हैं तो आपका दिल शांत हो जाता है। मालिक यौमिद्दीन, न्याय के दिन का मालिक। ये आयत हमें अकाउंटेबिलिटी की याद दिलाती है। आज की दुनिया में जहां कई बार लगता है कि गलत काम करने वालों को कोई सजा नहीं मिलती, ये आयत हमें भरोसा दिलाती है कि एक दिन सब का हिसाब होगा। लेकिन ये डराने के लिए नहीं कहा गया है, ये जस्टिस का प्रॉमिस है कि अच्छे लोगों को उनका हक मिलेगा और बुरे कामों की सजा भी होगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। ये आयत मोनोथीज्म का सबसे क्लियर स्टेटमेंट है। आज के ज़माने में जब लोग पैसे, फेम, पावर की पूजा करते हैं, ये आयत हमें याद दिलाती है कि सिर्फ अल्लाह ही वर्शिप के लायक है। नस्ताइन का मतलब है हेल्प मांगना। ये हमें सिखाता है कि हमें इंडिपेंडेंट होने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। हम सभी को अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये पूरी सूरह का दिल है। हिदायत का मतलब सिर्फ गाइडेंस नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन लाइट है जो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डालता है। सीधा रास्ता क्या है? ये वो पाथ है जो अल्लाह की खुशी तक ले जाता है। आज जब हमारे सामने इतने ऑप्शंस हैं, इतनी कन्फ्यूजन है, ये दुआ बहुत रेलेवेंट है। हम सभी को क्लैरिटी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, न कि उनका जिन पर गुस्सा हुआ और न ही उनका जो भटक गए। ये आयत हमें बताती है कि सीधा रास्ता कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो रास्ता है जिस पर पैगंबर, सच्चे लोग, शहीद और नेक लोग चले हैं। ये हमें पॉजिटिव रोल मॉडल्स देती है। साथ ही ये वार्निंग भी है कि हम उन लोगों के रास्ते पर न चलें जो अल्लाह के गुस्से के हकदार बने या जो सच्चाई से भटक गए। सूरे अल-फातिहा सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये एक कंप्लीट फिलॉसफी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अल्लाह से रिलेशनशिप बनाएं, कैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, कैसे ह्यूमिलिटी रखें और कैसे गाइडेंस मांगें। आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में जब हम अक्सर अपने स्पिरिचुअल साइड को इग्नोर कर देते हैं, ये सूरह हमें वापस सेंटर पर ले आती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत मटीरियल थिंग्स नहीं बल्कि अल्लाह के गाइडेंस है। जब आप अगली बार ये सूरह पढ़ें तो सिर्फ शब्दों को रिपीट न करें,
हर आयत पर रुकें, उसके मतलब पर गौर करें। महसूस करें कि आप अल्लाह से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये सूरह आपको इनर पीस देगी, आपके दिल को साफ करेगी और आपको सही रास्ते पर चलने की हिम्मत देगी, क्योंकि अंत में हम सभी को उसी सीधे रास्ते की तलाश है जो हमें अल्लाह तक ले जाए।